कौन है वो प्रेरणादायी व्यक्तित्व जिसने उत्कर्ष को इस सफलता के इस मुकाम तक पहुंचाया? जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं उत्कर्ष के नाना जी। नाना जी, आपका शुभ नाम? अवधेश प्रताप मिश्रा। अवधेश प्रताप मिश्रा जी हैं, जो उत्कर्ष के नाना जी हैं, जिन्होंने प्रेरणा दी उत्कर्ष को IAS DM बनने की या IAS अफसर बनने की, और वही सपना उन्होंने साकार किया। वो नाना जी आज हमारे साथ मौजूद है, यूपी न्यूज़ के साथ मौजूद है। नाना जी, कैसे आपको विचार में आया कि आपका नाती जो है, नवासी जो है, वो IAS अफसर है? प्रभु की प्रेरणा थी और हमारे दिमाग में ये रहता था कि ये बच्चा पढ़ने बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। तो हम लोग सोचते थे कि मतलब वाइफ भी हमारी भी और हम भी कि मतलब ये बच्चा IAS बन जाए। और शुरू से ही अच्छा मतलब इसको घर पे भी लोग हम लोग DM में बुलाते थे। अच्छा, अब DM साहब लंच कर लो, DM साहब खाना खा लो, ये कर लो, वो कर लो। वेरी गुड। और ये बोलता भी था बुलाने के लिए। तो वही हम लोगों के दिमाग में था। तो उसके बाद फिर थोड़ा मोटिवेट हुआ, इसके बाद आगे बढ़ा और हमारे यहाँ ही पैदा हुआ था, हमारे यहाँ पढ़ा बड़ा था। अच्छा, परवरिश आपकी पढ़ाई लिखाई इनकी आपकी ज्ञान नाना जी की नाना की। तो संभवतः शायद नानी जी अब एक्सपायर हो गई 22 अक्टूबर को। अच्छा, तो शिवाज हेल्थ सेंटर। अच्छा, तो नानी जी का ही ऑफिस से ये प्रेरणा मिली। हाँ। अफसोस की बात है कि आज के दिन जाने के लिए नहीं। एक दिन ऐसा हुआ था कि DM साहब का इंस्पेक्शन चल रहा था, तो ये भी गया साथ में। नहीं सवाल में क्यों हो रही है, तो मैंने कहा कि DM साहब आने वाला है, तो नाना हम DM बने। वही शुरू हो गए। सब मौजूद हैं उत्कर्ष की मम्मी रंजना द्विवेदी जी, जिनका बहुत योगदान रहा है अपने बेटे की इस करियर को काम तक पहुंचाने में। रंजना जी, आपका स्वागत है यूपी न्यूज़ में। सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या उत्कर्ष बचपन से ही चाहते थे कि वो IAS बने? जी हाँ, उत्कर्ष बचपन से ही चाहते थे। जैसा कि उत्कर्ष ने भी बताया कि हमारे नाना नानी का सपना था कि हम IAS बने। पापा मम्मी हमारी स्वास्थ्य विभाग से थी। तो DM साहब वगैरह आते थे तो देखते थे, पूछते थे उत्कर्ष की क्या है, तो पापा मम्मी मेरे बोलते थे। आज सिलेक्शन आज हुआ है, लेकिन इसके पहले भी जब ये ननिहाल एक्चुअली पैदा यहीं हुआ, इसका बर्थ यहीं हुआ ननिहाल में। तो जब ये आता था तो जैसे ब्रेकफास्ट करना हुआ कुछ, तो पापा मम्मी उसको उत्कर्ष करके नहीं, DM साहब ये कर लो, DM साहब वो कर लो। उनका शुरू से सपना था। वो ये टैग पहले ही मम्मी पापा ने मेरे उसको लगा दिया था। पहले DM डिस्क्राइब कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। तो अब आपको क्या उम्मीद है अपने बेटे से? मेरे बेटे से यही उम्मीद है कि देश की सेवा करें और ईमानदारी से काम करें। वैसे तो ईश्वर ने हमको पहले भी बहुत दिया है, ये ईश्वर का धन्यवाद है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, सबका धन्यवाद है। तो पैसा कमाना इसका मोटिव नहीं, देश की सेवा करें। तो ये थे उत्कर्ष की माता जी, जिनका कहना है कि भगवान का दिया सब कुछ है इनके पास, और इनकी यही इच्छा है कि इनका बेटा उत्कर्ष जो है वो देश की सेवा करे, समाज की सेवा करे, सिविल सर्विस। वास्तव आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़। दोस्तों, एक बार आदमी फेल होता है, 2 बार आदमी फेल होता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटती और तीसरी बार में वो अपना मुकाम, अपना लक्ष्य हासिल करता है, और वो भी बहुत शानदार तरीके से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ IAS एग्ज़ाम की, 2021 के IAS एग्ज़ाम की। और इस एग्ज़ाम में अभी इसके रिजल्ट पिछले महीने आए थे, जिसमें आपको पता होगा कि शुरू के 4 जो टॉप रैंक थी वो लड़कियों ने हासिल किए थे। श्रुति शर्मा, अंकिता अग्रवाल और ऐश्वर्या वर्मा। और लेकिन जो 5वीं रैंक जिनको मिली थी वो थे उत्कर्ष द्विवेदी। उत्कर्ष द्विवेदी लखनऊ के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले काफ़ी समय से 10-12 सालों से वो इंदौर में रह रहे हैं, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और आज इनका बाकायदा लखनऊ बुलाकर इनका सम्मान किया गया, इनके लोगों ने सम्मान किया इनका। और आइए हमारे साथ मौजूद हैं यूपी न्यूज़ के साथ। उत्कर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी न्यूज़ में। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप लखनऊ आए, आपका स्वागत हुआ, आपके लोगों ने आपका स्वागत किया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। दूसरी चीज़ तो ये है कि सबने मुझे बुलाया, यहाँ सम्मानित किया, स्नेह दिया और कई सारी ज़रूरी बातें बताई जो आगे जाके इस सेवा में मेरे बहुत काम आएगी, इस समाज के काम आएगी। तो मैं इसलिए बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ।
सर पहली बार आप 23 नंबर से आपका एडमिशन हुआ, दूसरी बार मैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 7 नंबर से 11 नंबर से। तीसरी बार क्या आपको उम्मीद थी कि आप सीधे 5वीं रैंक पे आएंगे? देखिए ऐसी उम्मीद तो नहीं थी, क्योंकि वो होता है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो 2 बार जब इतने पास पहुंच के नहीं हुआ तो इस बार भी वो डर इस बार भी था कि क्या पता। और यूपीएससी में ये एक ऐसी एग्ज़ाम है जिसमें कभी कुछ बहुत सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते हैं। तो 5वीं रैंक की तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन आशीर्वाद था बड़ों का, नाना नानी सबका, परिवारजन का और भगवान का, जिसकी वजह से 5वीं रैंक हासिल हो पाई है। आपने नाना नानी की बात की, कैसे एक तो सपना होता है आदमी जब ग्रेजुएशन में होता है तो उसका सपना होता है कि IAS बने या UPS बने या IIT करे, उसका होता है ग्रेजुएशन में है। लेकिन नाना नानी ने आपको कैसे प्रेरणा दी? मेरे नाना नानी दोनों गवर्नमेंट सर्विस में थे यूपी में। तो कई बार होता था कि जो डीएम थे उनका इंस्पेक्शन होता था, तो मैं पूछता भी था कि कौन है क्या है। तो तब उन्होंने मुझे बताया था कि बेटा बड़े हो तुमको भी ऐसे डीएम बनना है। तो क्या तब तो नहीं पता था डीएम या IAS क्या होता है। लेकिन फिर जब धीरे धीरे बड़े हुए पता लगा कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं और बहुत कम उम्र में आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छा करियर है इस देश सेवा के लिए। तो अब आप देश सेवा के लिए उद्यत हैं, क्या आपके एम्बिशन है, क्या किस तरह से आप चाहेंगे कि आप जनता की, लोगों की सेवा कर सकें, देश की सेवा करें? देखिए जो विज़न है वो यही है कि आज हम लोग 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं इस बार, आज़ादी के 100 की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो मैं बस यही कहूँगा कि जो हमारा विकास की जो गति है उसमें जो लोग पीछे रह गए हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो आज भी बहुत गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनके पास अपने जीवन जीने की मूल ज़रूरतें भी उनकी पूरी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में मैं उन लोगों के लिए ज़्यादा काम करना चाहता हूँ। जो हमारे छोटे बच्चे हैं जो कई बार चाइल्ड लेबर के चक्कर में अपनी पढ़ाई लिखाई बचपने को भी जो है नहीं जी पा रहे हैं, उन लोग के लिए कुछ करना है। तो यही मेरा एक जो डायरेक्शन रहेगा। सर आपको लगता है कि जो क्रेज पहले सिविल सर्विस का हुआ करता था या जो